जो किसी और औरत ने नहीं देखे। इस बच्चे के साथ फरिश्ते रहते हैं, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अमानत है, इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता। अल्लाह खुद इसकी हिफाजत कर रहा है। हलीमा खामोश खड़ी थी। बीवी आमिना के लहजे में ऐसा इत्मीनान था कि बीबी हलीमा के कांपते दिल को भी सुकून मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की गोद में मुस्कुराए। वो मासूम मुस्कान जैसे हलीमा के लिए अलविदा का पैगाम थी। हलीमा ने उनका माथा चूमा, आंखों से आंसू पोंछे और कहा, बेटे तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तू वो नूर है जिसने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। उस रोज बीबी हलीमा खाली हाथ घर लौटी, लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए वो नन्ही रहमत बस गई। उनकी झोंपड़ी अब भी वहीं थी, रेगिस्तान अब भी वहीं था, लेकिन उनकी आंखों में हर वक्त वही नूर तैरता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। इस तरह हुजूर का दूध पीने का दौर खत्म हुआ और आप मक्का में अपनी वालिदा के पास रहने लगे। ये अल्लाह की मर्जी थी कि अब आपकी तरबियत का नया शफ़ा शुरू हो। मक्का की वादियां उस वक्त भी शोर से भरी रहती कि मक्का के लोग कारोबार और तिजारत में मशगूल रहते। काबा के आसपास आए दिन काफिले आते जाते, हर तरफ बुतों की पूजा और झूठी रस्मों का गलबा था। लेकिन उसी माहौल में एक छोटा बच्चा अपनी मासूम आंखों से इस दुनिया को देख रहा था। वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। बीबी आमीना अपने लख्ते जिगर को गोद में लेकर जब कभी देखती तो उनके चेहरे पर एक नूर झलकता। वो अक्सर कहती, बेटा मोहम्मद, आप आम बच्चों जैसे नहीं हैं। आपके हर कदम से मुझे वो नूर याद आता है जो मैंने आपको पेट में लिए हुए देखा था। हुजूर पाक खामोशी से मुस्कुराते बचपन की नन्ही मुस्कुराहट में भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे सारी थकान मिट जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का साया तो पहले ही उठ चुका था, लेकिन दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सारी मोहब्बत और रहमत आपके लिए समेट ली थी। वो उस वक्त काबा के सरपरस्त थे और मक्का में उनकी बड़ी इज्जत थी। हर रोज अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास बैठते। वहां एक खास जगह पर उनके लिए बिछौना बिछाया जाता। कोई बच्चा उस बिछौने पर बैठने की जुर्रत नहीं करता था, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आते तो सीधे दादा के बिस्तर पर बैठ जाते। कुरैश के लोग रोकते, नौकर चाकर हटाने की कोशिश करते, मगर अब्दुल मुत्तलिब रोक देते और कहते, छोड़ दो मेरे बेटे को। अल्लाह की कसम, इस बच्चे का मकाम बहुत बड़ा है, इसे वहीं बैठने दो जहां ये बैठना चाहता है। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बिठाते, कभी सर पर हाथ फेरते और कभी गले से लगाते। उनके दिल को अजीब सा इत्मीनान मिलता, जैसे ये बच्चा उनके दिल का सुकून हो। बने रहे।